नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर दीप्ति नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस, आज इस रेडियो टॉक के माध्यम से वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे अर्थात विश्व जैव विविधता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर चर्चा करूंगी। श्रोताओं, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जैव विविधता आखिर है क्या। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर जीवन की विविधता से है। इसमें सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक जीवों, सभी पेड़ पौधों और जानवरों को सम्मिलित किया जाता है। इस शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम वॉल्टर जी रोजन ने 1995 में दी थी। श्रोताओं, साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक बड़ा पर्यावरण सम्मेलन हुआ, जिसे अर्थ समिट या रियो समिट के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थात सीबीडी को अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना और उसका सतत उपयोग सुनिश्चित करना था। सतत उपयोग से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन किए बिना उपयोग करना है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी को भी वह संसाधन उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र ने 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता दिवस मनाने की शुरुआत की, परंतु बाद में दिसंबर महीने को इस दिवस के लिए उपयुक्त ना समझते हुए वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने तारीख बदलकर 22 मई कर दी। अतः तभी से आधिकारिक रूप से हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों की विविधता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष यह दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। जैसे इस वर्ष इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य व सतत विकास रखी गई है। यह विषय मानव व प्रकृति के बीच अंतर संबंध तथा सतत विकास के लिए जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डालता है। श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारी धरती पर लगभग 8.7 मिलियन प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि अगर एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। इन 8.7 मिलियन स्पीसीज में से भी केवल 1.2 मिलियन स्पीसीज अभी तक रिपोर्टेड हैं। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो भोजन के लिए, सांस लेने के लिए, दवाइयों, पानी तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हम जैव विविधता पर ही निर्भर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 75% से ज़्यादा खाद्य फसलें पॉलिनेटर्स पर निर्भर करती हैं। मनुष्य अपने आहार का 80% भाग पौधों से प्राप्त करता है और 50% से ज़्यादा आधुनिक दवाइयाँ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं। और हम अगर अपने जंगलों की बात करें तो हर वर्ष लगभग 2.6 बिलियन टन CO2 जंगल एब्जॉर्व करते हैं। साथ ही अगर हम जैव विविधता के नुकसान के प्रमुख कारणों की बात करें तो जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन, शहरीकरण आदि प्रमुख कारण हैं, जिसके कारण वर्तमान समय में जैव विविधता का नुकसान अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है। और वर्तमान में जैव विविधता क्योंकि बहुत संकट में है, लेकिन वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के प्रयासों से सकारात्मक बदलाव की संभावना है। जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से हम जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अतः जैव विविधता दिवस हमें यह याद दिलाने के लिए है कि प्रकृति सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारा जीवन भी है। अतः इसे बचाना हमारा परम कर्तव्य है, ताकि धरती स्वस्थ, संतुलित और सुंदर बनी रहे। धन्यवाद।